जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार रूपे परद्रव्य तो अत्यंत दूर, राग और द्वेष के विकारी भावों का भी जो गुलाम नहीं, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व ही मैं हूँ। पर्याय के निरंतर बहते प्रवाह में पर्याय के संग जो बहता नहीं, पर्याय के संग जो मिलता नहीं, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव की और दृष्टि जाते ही अनंत परमाणुओं से एक समय के लिए भी बंधन हुआ नहीं है, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व दृष्टि में आता है। जिस चैतन्य परमात्मा तत्व के स्वभाव में ही बंधन हो सके ऐसी शक्ति नहीं, जिस चैतन्य परमात्मा तत्व में ऐसा स्वभाव ही नहीं कि परमाणु के साथ, पुद्गल के साथ न्यायक देव की चैतन्य तत्व की स्पर्शना हो सके। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा होने का नाम सम्यक दर्शन है, मगर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा तो तब हो जब न्यायक देव की स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा हो।
और न्यायक देव की स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा भी तब हो जब प्रत्यक्ष न्यायक देव अनुभूति में अनुभव में आए, किसी पर के अवलंबन के बिना, इंद्रियों के अवलंबन के बिना, मन के अवलंबन के बिना, राग के विकल्प के अवलंबन के बिना, किसी भी प्रकार के कर्म के उपशम क्षयोपशम क्षय के अवलंबन के बिना, यहां तक कि जिन गुरुओं से, जिन परमात्माओं से चैतन्य तत्व की पुकार सुनी है, उन पर भी आधीन न होना पड़े, ऐसी स्वतंत्र सहज प्रकट होती निर्विकल्प अनुभूति। स्वतंत्र चैतन्य तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली निर्विकल्प अनुभूति भी स्वतंत्र होती है। जिस निर्विकल्प अनुभूति को कर्म की अपेक्षा नहीं कि कर्म के उदय का अभाव कब हो कि निर्विकल्प अनुभूति हो, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती अनुभूति। और यह भी कहने की बात है कि स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति हुई। वास्तव में तो पर्याय किसी का आश्रय ले ही नहीं सकती। पर्याय अपनी एक समय की सत्ता में से हट करके, छूट करके, मिट करके किसी भी द्रव्य का आश्रय लेने नहीं जा सकती। आश्रय का सीधा सा भाव यही है कि पर्याय में परमात्मा को जानने रूप परिणमन हुआ। जानने रूप जो ज्ञान का परिणमन होता है, यह परिणमन में इस रूप जानने का परिणमन हुआ कि मैं ही परमात्मा हूं। यह निर्विकल्प अनुभूति के काल में सहज बहती पर्याय के प्रवाह में न्यायक का प्रतिबिंबित होना हुआ। उसी समय पर्याय स्वतंत्रता का आनंद भोगती है। अब पर्याय गुलाम न रही। द्रव्य का आश्रय लेकर भी, द्रव्य का आश्रय लेने पर भी पर्याय द्रव्य के अधीन नहीं हुई, क्योंकि द्रव्य की ही पर्याय है, द्रव्य में ही ढली है, द्रव्य में ही लीन हुई है। आत्मा का वैभव आत्मा में समा गया। आत्मा की अनंत शक्तियां आत्मा में समा गई। आत्मा का अनंत वैभव आत्मा में ही ढल गया। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति की जहां द्रव्य और पर्याय के भेद का भी विकल्प न रहा, तभी जो अतीन्द्रिय आनंद को भोगा और तभी जो आनंद को मनाया, उस आनंद को ज्ञानियों ने स्वतंत्रता मनाना कहा है। अज्ञानी भी मनाते हैं, मगर अज्ञानी स्वतंत्रता नहीं मनाते। अज्ञानी स्वतंत्रता का दीन मनाते हैं। जो स्वतंत्रता का दीन मनाते हैं वे गुलाम होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। क्योंकि स्वतंत्रता का दीन उन्हें मनाना पड़ता है जिन्हें स्वतंत्रता का अनुभव नहीं, स्वतंत्रता की शांति की अनुभूति नहीं। जो इतने दुख में घिरे हुए हैं, उन्हें अपनी गुलामी को, अपने दुख को ढकने के लिए तरह तरह के आयोजन करने पड़ते हैं। इसलिए प्रति समय हम स्वतंत्रता दिन मनाते तो है, मगर स्वतंत्रता दिन मना करके भी स्वतंत्रता की अनुभूति कितनी बार हुई। प्रति समय स्वयं को गुलाम और बंधा हुआ अनुभव करने वाले लोग ही स्वतंत्रता का दिन मनाते हैं। आज का ये दिन स्वतंत्रता का दिन मनाते हैं। 15 अगस्त का दिन
गुलाम लोग स्वतंत्रता का दिन मनाते हैं, आजाद लोग आजादी मनाते हैं, आजादी का दिन नहीं मनाते। क्योंकि जहां इतनी स्वतंत्रता की अनुभूति हो वहां दिन की ओर ध्यान ही नहीं जाता। तुमने कभी ये विचार किया कि महावीर भगवान महावीर निर्वाण दिन को कभी नहीं मनाते? महावीर भगवान को महावीर निर्वाण दिन मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि महावीर भगवान निर्वाण का ही आनंद भोगते हैं। निर्वाण दिन क्यों मनाए? जो स्वतंत्रता का आनंद भोगता हो वह कैलेंडर में तारीख को देख करके आनंद नहीं मनाता। वो सिर्फ औपचारिकता से आयोजन करता है दुख को छिपाने का। सिर्फ औपचारिकता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से असली स्वतंत्रता की अनुभूति से वंचित रहे। और ऐसे एक नहीं है, लाखों नहीं है, करोड़ों है। कोई विरले है जो स्वतंत्रता का भाव समझते हैं। कोई विरले है जो इस स्वतंत्रता का भाव समझते हैं कि ज्ञान के जानने रूप प्रवाह को ज्ञेयों की गुलामी की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान के जानने रूप परिणमन को सामने जो पदार्थ है उसके अस्तित्व की जरूरत नहीं है। वस्तु का होना यह जरूरी नहीं है। ज्ञान की पर्याय की ऐसी स्वतंत्र योग्यता है। इस लोक में गधे तो होते हैं, इस लोक में सिंह तो होते हैं, मगर इस लोक में गधे पर सिंह नहीं होते। मगर ज्ञान की अवस्था में गधे पर सिंह है, ऐसा जानने में आ सकता है। वो इसी बात को बताता है कि ज्ञान की जानने वाली पर्याय को उससे कोई लेना देना नहीं है कि गधे पर सिंह है या नहीं। ये ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन है जिसे अधीन नहीं होना पड़ता ज्ञेयों के। ये ज्ञान की स्वतंत्र अवस्था है। यही तो कारण है कि ज्ञान का विषय सत भी है और असत भी है। जो है उसे भी ज्ञान जानता है और जो नहीं है उसे भी ज्ञान जानता है। अस्ति को भी जानता है और नास्ति को भी जानता है। और उस ज्ञान की अवस्था को किसी भी पर द्रव्य के या प्रभाव के ऊपर अधीन नहीं होना पड़ता। ऐसा स्वतंत्र ज्ञान का परिणमन जिसे प्रति समय ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता जानने में आती है। ज्ञानी प्रति समय स्वतंत्रता मनाते हैं, स्वतंत्रता भोगते हैं। और स्वतंत्रता भोगते हैं, पर्याय में भोगते हैं, मगर पर्याय में यह दृष्टि में है कि जो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय है ना भगवान, एक एक समय की ज्ञान की जानने वाली पर्याय, जिस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक मिलता नहीं है वह स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र पर्याय में स्वतंत्र द्रव्य का मिलन नहीं होता। ऐसा जो पर्याय और द्रव्य के बीच में भेद विज्ञान और पर्याय में पर्याय का वेदन और द्रव्य का लक्ष्य, उस समय पर्याय में पर्याय का भोग होता है, पर्याय में पर्याय का संवेदन होता है। उस समय स्वतंत्रता का अनुभव होता है। उस समय वाणी से बोलने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही वाणी से स्वतंत्रता मनाने का विकल्प आया, बोलने का भाव आया, कि वह आनंद खंडित हो गया। इसलिए वे ही विरले हैं जो स्वतंत्रता को मनाते हैं, जो अपने घर में वास करते हैं। ये तो दुखी लोगों की भीड़ है जो लाल किले पर जाकर के स्वतंत्रता का दिन मनाते हैं। ये तो तड़पते हुए विकल्पों की जाल में फंसे हुए ये मायाचारियों की चाल है। जो आनंद को भोगते हैं वह लाल किले पर नहीं होते। जो आनंद को भोगते हैं वह चैतन्य गुफा में वास करते हैं और स्वतंत्रता को भोगते हैं। आज तक एक बार भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हुआ।
ये सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं स्वतंत्र हो गया हूं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। कोई गुलामी मिटी नहीं। जिस समय मिथ्यात्व मिटता है उस समय गुलामी मिटती है, क्योंकि मिथ्यात्व मिटते ही मैं परद्रव्य के आधार से जीता हूं, यह मान्यता मिट जाती है। प्रति समय ये चैतन्य तत्व की जागृति, प्रति समय ये स्वतंत्रता की जागृति, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, ये बोलने मात्र से स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता। वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझे। चैतन्य स्वरूप को तुम यदि समझो तो तुम्हें प्रति समय अनुभव होगा कि मैं इतना परम स्वतंत्र तत्व हूं कि जिसे आज तक किसी ने गुलाम नहीं किया, आज तक किसी ने गुलाम नहीं बनाया। अनादिकाल से मिथ्यात्व का भाव तो था न भगवान। मिथ्यात्व का भाव होने पर भी ज्ञान का निरंतर बहता परिणमन, ज्ञान का निरंतर बहता जानने जानने रूप प्रवाह, वो प्रवाह को कोई रोक सका? वह प्रवाह कैसा स्वतंत्र और सहज रूप से बहता रहा। रास्ते पर चलते हुए ठोकर लगे, पत्थर लगे, कांटा चुभे और दर्द हो, मगर उस दर्द में क्या दम है जो जानने के प्रवाह को रोक सके, आत्मा के चैतन्य के प्रवाह को रोक सके? क्योंकि वो वेदना, वो जो दर्द ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसा जो ज्ञान का जानना, यही तो स्वतंत्रता है, जिसे दुख का भाव भी रोक नहीं सकता, जिसे अनंत दुख का भाव भी रोक नहीं सकता, ऐसा ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन है। ये ज्ञान की एक एक समय की स्वतंत्र पर्याय। यदि तुम्हारी दृष्टि में ये स्वतंत्रता का स्वरूप समझ में आए तो तुम्हें लगेगा कि आज तक मैंने जितनी भी स्वतंत्रता मनाई है, स्वतंत्रता के नाम पर स्वतंत्रता का दिन बनाया है, वह सब झूठी बकवास थी और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति 364 दिन बीमारी का अनुभव करता हो और अचानक एक दिन स्वास्थ्य का अनुभव करने लगे और फिर बीमारी को भोगने लगे, ये कैसा रूप है? आज तक कभी तुमने विचार किया? जिसके जीवन में स्वतंत्रता का दिन आता है, उसके जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि स्वतंत्रता बाहर कैलेंडर को देख करके नहीं आती है, स्वतंत्रता चैतन्य स्वरूप को देख करके प्रकट होती है पर्याय में। गुलामी मिट गई, देह की पकड़ मिट गई। ये देह की पकड़ मिट जाने का नाम ये धर्म है। देह की पकड़ छूट गई। कहते हैं कि हम अब गुलाम नहीं रहे, भारतीय आजाद हो गए। कितना बड़ा भ्रम है, जीवन भर इस भ्रम को पालते हैं कि 1947 में भारत देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया, मगर देशवासी आजाद हुआ या नहीं हुआ? व्यक्ति मुक्त हुआ या नहीं हुआ? व्यक्ति स्वतंत्र हुआ या नहीं हुआ? आज तक कभी तुमने विचार किया? स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैं स्वतंत्र हो गया, मगर स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग जब बीड़ी पीनी हो तो बीड़ी के लिए माचिस ढूंढते 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 है करोड़पति, अपने बैंक के खाते में करोड़ों रुपये है, मगर करोड़ों रुपये होने पर भी, करोड़ों रुपये होने पर भी उन्हें वह शांति नहीं मिलती। करोड़ों रुपये होने पर भी वह गुलाम होकर के बैठे हैं। करोड़ों रुपये होने पर भी इंद्रियों के विषयों की गुलामी में वे बैठे हैं। इंद्रियों के विषयों की गुलामी को वे भोग रहे हैं। इसलिए इस पर तुम गहराई से विचार करो तो तुम्हें स्वतंत्रता का स्वरूप समझ में आएगा।
स्वतंत्रता का स्वरूप समझ में आएगा। न्यायक देव का स्वरूप समझे बिना, चैतन्य स्वरूप समझे बिना एक समय के लिए भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो सकता। न्यायक का स्वरूप समझे बिना करोड़ों रुपये बैंक में खाते में हो, मगर बीड़ी का गुलाम बीड़ी पिए बिना चैन नहीं पड़ता। मुझे ये विचार बहुत बार आता था जब मैं ट्रेन में यात्रा करता था। ट्रेन के अंदर, ट्रेन के टॉयलेट में पी हुई बीड़ी वहां पर देखने को मिलती। ये कौन होंगे वहां पर बीड़ी पीने वाले? किसी ना किसी ने तो बीड़ी पी होगी। और तुम जरा विचार करो कि ट्रेन का जो टॉयलेट है, वो ट्रेन का टॉयलेट वो खाने पीने की जगह है, जहां लोगों ने बीड़ी पी करके अपने पेट का मल बाहर छोड़ा है। जब तक बीड़ी न पिए, जब तक ऐसा खतरनाक धुआं शरीर के भीतर न ले जाए, तब तक मल जिसको नहीं उतरता, और वह व्यक्ति बीड़ी पिए बिना जिसको चैन नहीं पड़ता, वह व्यक्ति 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता का दिन मनाने के लिए लाल किले पर जाता है। स्वतंत्रता का दिन मनाने के लिए कि मैं मुक्त हो गया, मैं आजाद हो गया, मगर उसे ये विचार नहीं आता कि मैं बीड़ी का गुलाम होकर के बैठा हूं और बातें बड़ी करता हूं कि देश मुक्त हो गया। शाम को 4 बजे कि यहां वहां डोलना शुरू हो जाता है। 4 बजे घड़ी में कि चैन नहीं पड़ता, बेचैनी बढ़ती जाती है कि चाय पिए बिना अब चैन नहीं पड़ता। बात बड़ी बड़ी करते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, मगर कभी ये विचार आया कि चाय का गुलाम होकर के मैं बैठा हूं? बीड़ी का गुलाम, चाय का गुलाम, इंद्रियों के विषय के भोगों का गुलाम, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की गुलामी को भोगता हुआ, अपने को धोखा देता हुआ स्वतंत्रता मनाने की बातें करता है। स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्रता की बात नहीं करता। देहातीत अनुभूति हो भगवान, देह होने पर भी देहातीत अनुभूति, देह होने पर भी देहातीत दशा, इसी का नाम स्वतंत्रता है। और ये तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक आत्मा की अनंत शक्तियों का तुम्हें एहसास न हो। हर बार मुझे ये बात स्मरण में आती जब मैं 1947 की साल को याद करता। 47 में भारत देश स्वतंत्र हो गया। मुझे यही बात स्मरण में आती, जब तक आत्मा की अनंत शक्ति समझ में न आए तब तक स्वतंत्रता कैसी? मगर अनंत शक्तियों के नाम तो मैं नहीं जानता था। 47 शक्तियों के नाम जानता था। 47 शक्तियों का स्वरूप समझ करके भी इतना अहोभाव आता कि हंसी आती उन लोगों को देख करके जो स्वतंत्रता मनाते हैं। एक की गुलामी छूटती है और दूसरे की गुलामी शुरू हो जाती है। गुलामी मिटती नहीं है, कभी मिट ही नहीं सकती। चैतन्य स्वरूप का आश्रय लिए बिना गुलामी मिट ही नहीं सकती। अंग्रेजों की गुलामी थी, अब नेताओं की गुलामी हो गई। पहले गोरे लोगों की गुलामी थी, अब काले लोगों की गुलामी हो गई। मगर गुलामी मिटी नहीं है।
ये नियम जानो कि जब तक चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा नहीं होती, जब तक तुम्हारा ध्यान अंतर्मुख नहीं होता, तब तक गुलामी मिटी नहीं सकती। जब तक उपयोग अंतर्मुख न हो सके, तब तक तुम्हें स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो सकता। और उसका राज क्या है? राज ये है कि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये द्रव्य और द्रव्य में जो पर्याय ढली, द्रव्य में जो पर्याय लीन हुई, जो पर्याय द्रव्य में लीन होती है, वो लीन होती पर्याय उसका कर्ता, उसका कर्तृत्व लेकर के वो नहीं ढलती। वो सहज ही ज्ञायक में ढली है, वो स्वतंत्र रूप से ढली है। उसे किसी ने धक्का देकर के ज्ञायक में भेजा नहीं है, उसे किसी ने जबरदस्ती ज्ञायक में खींचा नहीं है। वह पर्याय सहज ढली है। और जिस पर्याय ने ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव किया हो कि अंतर्मुख होने वाली पर्याय जब ऐसी स्वतंत्र, तो जिसमें वह ढली है वह न्यायक गुलाम कैसे होगा? और ऐसी स्वतंत्रता अनंत काल तक मनाई जाती है, भोगी जाती है, अनुभव में आती है। यहां तो मृत्यु हुई कि वो स्वतंत्रता का दिन खत्म हो गया, अब कोई नया दिन शुरू हो गया। आज मनाते थे 15 अगस्त को, फिर कभी मनाने लगे 4 जुलाई को, फिर कभी मनाने लगे 9 अगस्त को। अमेरिका में पैदा हुए तो 4 जुलाई का दिन मनाने लगे, सिंगापुर में पैदा हुए तो 9 अगस्त का दिन मनाने लगे। दुनिया के जिस देश में पैदा हो गए कि तारीख बदल गई, स्वतंत्रता का दिन बदल गया। मगर चैतन्य तत्व का आश्रय जिसने लिया, वह कितने भी देह बदल जाए, देह छूट भी क्यों न जाए, मगर स्वतंत्रता की वह मस्ती छूटती नहीं है। वही न्यायक की मस्ती है। देह होने पर भी देहातीत अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, ये देह होने पर देहातीत अनुभूति। मैं देह में नहीं, मैं विकल्प में नहीं, मैं वाणी में नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जहां तुम देख रहे हो। मैं स्वतंत्र स्वरूप के बाहर कहीं पर भी नहीं। ऐसी स्वतंत्रता जिस समय तुम्हारी श्रद्धा में आती है, उस समय तुम्हें अब बाहर में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं स्वतंत्र हो गया। आज भी मुझे ये विचार आता है, शुक्र मंगल के जो ग्रह है, उस ग्रह पर जो वास करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति यदि यहां पर आ जाए, मंगल से कोई व्यक्ति यहां पर आ जाए या शुक्र से कोई व्यक्ति यहां पर आ जाए, तो हम पर वो हंसेगा। इसलिए हंसेगा कि एक डंडे को कोई हाथ में पकड़ करके, उस डंडे पर कपड़ा बांध करके, उस कपड़े को हवा से वो उड़ा रहा है और मना रहा है स्वतंत्रता को। वो लोग हंसेंगे कि ये मूर्ख लोग कैसे हैं कि डंडे पर कपड़ा रखने से कोई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ये बिल्कुल मूर्खता है। मैं इसे स्वतंत्रता नहीं कहता। ये स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता है तो पर्याय, पर्याय में ज्ञायक 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 प्रति समय ज्ञान की उछलती तरंग में ज्ञायक प्रतिबिंबित होता हो। लहराती ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का प्रतिबिंब पड़ता हो। कपड़े के लहराने से कोई स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता, स्वतंत्रता का आनंद नहीं भोगा जाता। ज्ञान की पर्याय में चैतन्य 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 ही अनुभव में आता हो, उसको स्वतंत्रता कहता हूं। ये स्वतंत्रता, ये मस्ती, ये आनंद, उसके लिए तुम्हें घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता।
उसके लिए तुम्हें तरह तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती। पहले गोरे लोगों की गुलामी की, अब काले नेताओं की गुलामी करते हैं और मानते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए। एक गुलामी छूट गई, दूसरी गुलामी शुरू हो गई। एक लेखक ने लिखा है, अंग्रेजों की जो गुलामी थी, वो अंग्रेजों की गुलामी थी, वो बहुत बेहतर थी। इसलिए अंग्रेजों की गुलामी बेहतर थी क्योंकि अंग्रेज लोग जो गालियां देते थे, वो गालियां अंग्रेजी में देते थे, और ये नेता लोग जो गालियां देते हैं, ये हिंदी गुजराती में देते हैं। अंग्रेज लोग जो गालियां देते थे, वो गालियां अंग्रेजी में थी, हमारी समझ में आती नहीं थी, इसलिए हमको कोई तकलीफ नहीं थी, इतना दुख नहीं होता था अंग्रेजों की गाली सुन करके, क्योंकि अंग्रेजी ही समझ में नहीं आती। मगर ये नेताओं की गालियां तो हमारी समझ में आती है, और अंग्रेजों की गालियां अंग्रेजी में थी। अंग्रेजी में जो गालियां है वो इतनी खतरनाक, इतनी बेहूदी नहीं है जितनी हिंदी और गुजराती में खतरनाक गालियां है। बेहतर थी वो गुलामी अंग्रेजों की, मगर ये अपने को धोखा देते हैं कि मैं स्वतंत्र हो गया। इसलिए मैं इस स्वतंत्रता दिन को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि यह स्वतंत्रता दिन है। जिस समय ज्ञान में न्यायक प्रतिबिंबित हो, बस वही स्वतंत्रता दिन, वही स्वतंत्रता की घड़ी, वही स्वतंत्रता का समय। और उस समय स्वतंत्रता का समय, उस समय भी तुम्हारा ध्यान घड़ी की ओर नहीं जाएगा, समय की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि समय सार को भूल करके समय की ओर ध्यान ले जाना कौन चाहे। यह चैतन्य 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 की स्वतंत्रता। ये सब बात मैं आज आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सुबह से लेकर के मैं ऐसे ही लोगों से मिला, आज सुबह से मेरे ऐसे लोगों से परिचय हुआ जो बहुत आनंद को मनाते हुए दिखाई तो दिए, मगर अंदर से तड़पते हुए। कहते हैं कि आज देश स्वतंत्र हो गया, मगर इसमें मुझे कहीं पर भी स्वतंत्रता नहीं दिखती। ये कलयुग, कलयुग में चैतन्य तत्व की स्वतंत्रता को समझने का ये अवसर भगवान हमें प्राप्त हुआ। कलयुग में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। कलयुग क्या, कलयुग उसका नाम नहीं है। आज ही किसी ने मुझे पूछा, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं था, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कलयुग का संक्षिप्त में आप मुझे कुछ स्वरूप बताएंगे। और आज का दिन भारत के लिए कैसा सौभाग्य का दिन है। महावीर भगवान की ये भूमि है, ये भूमि भरत चक्रवर्ती की भूमि है। भरत चक्रवर्ती से इस भूमि को हम भारत की भूमि कहते हैं। ये भारत की भूमि जिसकी स्वतंत्रता का दिन है, इसके बारे में कुछ कहेंगे। मेरे पास में ज्यादा समय नहीं था, मैंने संक्षिप्त में इतना कहा कि महाराष्ट्र की सरकार अभी नई गाइडलाइन आ चुकी है, और नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के समय में जब देश ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है तो नई गाइडलाइन आई। नई गाइडलाइन में यह लिखा कि मंदिर नहीं खुलेंगे। जिस देश में स्वतंत्रता का दिन मनाया जाता हो, वहां मंदिर को खोलने पर अब पाबंदी लगेगी। मंदिर बंद रहेंगे मगर बियर बार खुले रहेंगे। बियर बार को खोलने की अनुमति मिल गई। जिस देश में बियर बार खुले आम चलते हो और मंदिर बंद रहते हो, उस देश को मैं स्वतंत्र कैसे कहूं? उस देश को मैं नेताओं की गुलामी से घिरा हुआ देश कहता हूं। और वह भी तुम बाहर देखो तो। मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में, खोपड़ी में जो भरा है, आज का दिन स्वतंत्रता का दिन, जब भी तुम सुनो 15 अगस्त, मैं तुम्हें इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं,
कोई स्वतंत्रता नहीं है, गुलामी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें इस बात का एहसास कराना चाहता हूं कि भीतर की ओर देखे बिना तुम्हें स्वतंत्रता का एहसास ही नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के आश्रय से स्वतंत्रता प्रकट होती है। मैं तुम्हें स्वतंत्रता के लिए कहता हूं कि गुलामी जहां करनी ही न पड़े, जहां देश में किसी की भी गुलामी नहीं, किसी की गुलामी नहीं, और वही धर्म है। धर्म इसी का तो नाम है जहां गुलामी नहीं। मगर जब हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, बाप अपने बेटे को गुलाम बनाना चाहता है। बाप चाहता है कि बेटा वकील हो जाए, मां चाहती है कि बेटा डॉक्टर हो जाए, भाई चाहता है कि मेरा भाई है वह इंजीनियर हो जाए। सभी की अपनी अपनी चाह है, सब अपने अपने अनुरूप उस बच्चे को बनाना चाहते हैं। सब अपनी अपनी इच्छानुसार उसे गुलाम बनाना चाहते हैं। पति पत्नी को गुलाम बनाना चाहता है। मैं कहता हूं तू इस रास्ते से नहीं जाएगी, तू इस रास्ते से जाएगी। पत्नी पति को गुलाम बनाती है। यदि इस महीने मुझे ये साड़ी खरीद कर नहीं दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं। सब एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं और कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, भारतवासी स्वतंत्र है। सब एक दूसरे को गुलाम बनाते हैं, यहां तक कि शिक्षक विद्यार्थियों को गुलाम बनाते हैं। सिर्फ झूठे खेल खेले जाते हैं। सिर्फ बर्तन में बतासा लेकर के बतासे को बांटो और फिर मीठा मीठा मुंह कर लो कि आज स्वतंत्र हो गए। ये बात सब झूठी है। स्वतंत्रता की खबर ही नहीं। सदगुरु है जो तुम्हें स्वतंत्रता का स्वरूप बताए। सदगुरु वह है जो कहे कि तू गुरु के भी अधीन मत होना। जब तू पुकार सुनता है चैतन्य की तो पुकार में भी तो वाणी को बाहर देखना और भीतर में ज्ञान का अनुभव करना। गुरु तो तेरे कान तक पहुंचे नहीं, मगर गुरु की जो पुकार कान तक पहुंची है उस समय भी तो ये एहसास करना कि कान को नहीं छूने वाली ज्ञान की अवस्था, जो कान को नहीं छूने वाली ज्ञान की अवस्था, वो ध्वनि को कैसे छू सकती है, और जो ध्वनि को नहीं छू सकती वो गुरु को कैसे छू सकती है, और जो गुरु को नहीं छू सकती वह ज्ञान की अवस्था गुरु की गुलाम कैसे बन सकती है, और जो ज्ञान की अवस्था गुरु की गुलाम नहीं बन सकती तो जो न्यायक देव, जो त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप है, वह गुरु का गुलाम कैसे बनेगा। इसलिए तो इसे देव कहा, इसलिए तो इसे न्यायक देव कहा। मैं न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, किसी का गुलाम मत बनना। इसलिए तो मैं कितने ही वर्षों से आपको कहता हूं, दिए के नीचे मत बैठना, गुलाम मत होना। जलते हुए दिए के नीचे मत बैठना, वरना अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और दिए के इतने ऊपर भी मत चले जाना, क्योंकि कुछ निश्चयाभासी एकांतवादी शुष्क ज्ञानी अपने को और आगे समझते कि मैं तो परमात्मा। इतने भी ऊपर गुरु के ऊपर मत चले जाना कि जलते हुए दिए के इतने ऊपर भी मत चले जाना कि धुएं में ही तुम खो जाओ कि मुझे कहां जाना है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसलिए कहा समकक्ष हो जाना। जलते हुए दिए की संगति में न जलता हुआ दिया आए, न नीचे न ऊपर। ऐसे ही तो पर्याय और द्रव्य का अभेद मिलन होता है, तभी तो वह निर्विकल्प अनुभूति होती है। तीर्थंकर भगवान के अलावा ये कौन कहेगा। तीर्थंकर भगवान ये कहते हैं कि मेरी वाणी से भी तुझे आत्मा समझ में नहीं आएगा।
वितरागी भगवान के अलावा ये कोई कह नहीं सकता कि वितरागी वाणी से भी भगवान आत्मा समझ में नहीं आ सकता, ये वितरागी वाणी कह सकती है। तो वितरागी वाणी का भी गुलाम मत होना भगवान, तो वाणी का भी गुलाम मत होना, तो गुरु का भी गुलाम मत होना, वाणी का भी गुलाम मत होना, तो परमात्मा का भी गुलाम मत होना। क्योंकि जब तू स्वयं ही परिपूर्ण है तो किसी और से मांगने की जरूरत क्या। इसलिए तो कुछ लोग भगवान के सामने मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, कुछ मांगते हैं कि कुछ मिल जाए, धन मिल जाए। बाहर में दुकान ठीक नहीं चलती, दुकान ठीक चलने लगे, फैक्ट्री ठीक नहीं चलती, फैक्ट्री ठीक चलने लगे, बच्चे की शादी नहीं होती, शादी हो जाए। अज्ञानियों की मांग इसके अलावा होती क्या है? तुच्छ लोगों की मांग तुच्छ के अलावा और क्या हो सकती है? मैं तो यहां तक कहता हूं, मांगना ही तुच्छपना है। फिर वो कुछ भी मांगना हो, यहां तक कि मुझे मोक्ष मिल जाए। जब तुम परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके ये मांगते हो कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तब तुम भगवान को संसार में भेजना चाहते हो। तुम इतने बेईमान हो कि महावीर भगवान को संसार में भेजना चाहते हो। एक व्यक्ति के पास में एक ही हीरा है और तुम कहते हो कि ये हीरा मुझे दे दो, इसका मतलब तुम बिना हीरे के हो जाओ कंगाल। महावीर भगवान के पास में दो मोक्ष नहीं है और तुम कहते हो भगवान मुझे मोक्ष दे दो, इसका मतलब महावीर भगवान संसार में आए उनका मोक्ष तुम्हें दे करके। महावीर भगवान से मोक्ष भी मत मांगना। मोक्ष तो वह मांगता है जिन्हें यह श्रद्धा नहीं है कि मैं मुक्त स्वरूप हूं। जब मेरे भीतर ही स्वभाव में ही मुक्ति है, स्वतंत्रता है, तो मुझे किसी पर से स्वतंत्रता मांगने की क्या जरूरत है? ऐसी स्वतंत्र दशा, ये कोई विरला इस रहस्य को समझ सकता है और वह ज्ञान दीपक तुम हो। तुम इस रहस्य को समझ सकते हो, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम मुक्त हो जाओ। तुम्हें समझने वाला कोई न होगा। ऐसा लगेगा कि ये देश के विरोधी है या क्या है। लोगों को मेरी बात सुनकर के ऐसा लगेगा, मगर मेरे जैसे खोपड़ी वाला व्यक्ति कोई कोई कभी कभी इस पृथ्वी पर आता है, लगेगा बिल्कुल उल्टा चलता है। दुनिया जाती है एक और ये चलता है उल्टी दिशा में। सीधी सी बात है, दुनिया जाती है पुद्गल की ओर और मेरी यात्रा है चैतन्य की ओर। और तुम्हारे जैसे सुनने वाले भी विरले कोई ही होंगे, वरना लगेगा कि ये तो देश का अपमान नहीं, इतने वर्षों से ये देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता की खुशी नहीं मनाना। क्या खुशी मनाना? इस देश को तुम स्वतंत्र कहते हो, तुम्हारा आनंद क्या? तुम अखबार को खोल करके देखो, अखबार को पढ़ो, अखबार में है क्या, आता क्या है? कोई चैतन्य की पुकार तुमने सुनी? कोई चैतन्य की पुकार तुमने पढ़ी? नेताओं की गुलामी के अलावा अखबार के अंदर आता क्या है? इस नेता ने क्या किया, उस नेता ने क्या किया, उस नेता ने क्या किया, इसके अलावा। और कहते हैं स्वतंत्र भारत देश की ये खबर है। कल जो चाय बेचता है आज नेता हो गया, कल जो झाड़ू लगाता है आज नेता हो गया। अखबार उसी से ही भरे रहते हैं। और ये मत समझना कि उनकी महानता है, जैसे ही पद से नीचे उतरे कि कहां चले गए पता भी नहीं। क्योंकि अखबार वाले को उस व्यक्ति से लेना देना नहीं है, पद से लेना देना है। ये सब झूठे खेल। और उसको पढ़ते पढ़ते हम मानते हैं कि देखो हम भारत देश की खबर पढ़ते हैं। बिल्कुल व्यर्थ की बकवास। नेता अभिनेता, थोड़े दिन पहले ही मैंने ये सुना था, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया और अमिताभ बच्चन को पता चला कि उसने नाश्ता किया, मगर उस नाश्ते का पता उसको तब चला जब उसने टीवी में समाचार देखे।
टीवी में समाचार, उसको एक छींक भी आती है तो टीवी में समाचार बन जाती है, और उसको देखते देखते, उसको सुनते सुनते, अखबार एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, सुबह से लेकर के कितनी बार पढ़ चुके, एक ही एक समाचार को बार बार कितनी बार सुन चुके। ये गुलामी है, ये नेताओं की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, विषयों की गुलामी, और मानते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता का पता होता तो ये अहोभाव न आता। यही 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 कोई खाद्य मंत्री है, एक महाराज है, रसोई घर में खाना पकाता है। खाना बनाने के अलावा उसका काम क्या है? जो एक घर का काम करता है उसको महाराज कहते हैं। एक व्यवस्था के लिए, पूरे देश की व्यवस्था चलाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, वही तो खाद्य मंत्री। एक महाराज के अलावा उसका और कुछ काम नहीं है, मैनेजमेंट करने का काम है। गाड़ी का ड्राइवर जैसे है कि ये गाड़ी कहाँ चलनी चाहिए, कौन सी गाड़ी कब किस समय कैसे चले, ये संभालने का काम है, रेल मिनिस्टर का है। मगर हमारी नजर में ये नेता, ये नेता, ये नेता, ये बड़ा, ये बड़ा, उसमें ही। और ये स्वतंत्र भारत देश की ये सरकार देखो, चैतन्य का कुछ भी पता नहीं है। और तुम धन्य भागी हो भगवान, इन सब झंझटों से मुक्त हुए। इसलिए मैं कहता हूं, कल मैंने कहा था ना कि मंदिर नहीं खुले, बियर बार खुल गए, मुंबई में शराब के ठेके खुल गए, मगर मंदिर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। क्योंकि शराब पीनी जितनी जरूरी है उतना भगवान के दर्शन करने जाना जरूरी नहीं है। ये स्वतंत्र भारत देश की सरकार, कोई स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता मेरे भीतर में है। मैं बाहर मिट्टी को देख करके स्वतंत्रता को नहीं मनाता, देश की मिट्टी को देख करके स्वतंत्रता नहीं मनाता, क्योंकि मैं देह की मिट्टी को देख करके भी स्वतंत्रता नहीं मनाता। मैं मिट्टी से पार ये चैतन्य परमात्मा को स्वतंत्र देखता हूं। ये स्वतंत्र है। ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का जो गोला है, वो ज्ञान का गोला अस्पर्शी देखना। ज्ञान का गोला है, वह देह पर टिका है ऐसा न देखना, देह के आधार से ये टिका ऐसा न देखना। ऐसा स्वतंत्र, जैसे तीर्थंकर परमात्मा का शरीर होता है, वो जमीन को छूता नहीं है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा का शरीर है और मिट्टी नीचे है, जमीन नीचे है, शरीर ऊपर है, और दोनों के बीच में अवकाश है, खाली जगह है, दूरी है तीर्थंकर भगवान और जमीन के बीच में। ऐसे ही ज्ञान का गोला, ये ध्रुव, ये ज्ञायक का गोला, उस गोले को देह की मिट्टी में छूता हुआ न देखना। और जिस पर्याय ने इसे एक अकेला स्वतंत्र देखा, बस उसने आनंद को भोगा। और प्रति समय की पर्याय ज्ञानी को ऐसी ही होती है जो स्वतंत्रता को देखने वाली हो। इसलिए ज्ञानी प्रति समय आनंद को भोगते हैं। ये आनंद का भोग। हे ज्ञान दीपक, कोई एकाध विरला इस रहस्य को समझता है, एकाध विरला इस रहस्य को समझता है। एक राज्य में ऐसा ही हुआ था। एक आदमी के पास में कुछ दवाई थी, वो दवाई जहरीली थी। इस देश में भी ऐसा होता है, दवाई के नाम पर जहर बिकता है। ये स्वतंत्र भारत देश में ऐसा होता है। परदेश में तो मैंने जहर के ऊपर जहर, पॉइजन लिखा हुआ बोतलों में बहुत बार देखा है, मगर भारत देश में मैंने ये पढ़ा है। रास्ते पर लोग निकलते हैं,
जिसके ऊपर बोर्ड भी लगाए हैं, अपने ठेले पर भी वो लगा करके निकलते। चूहे मारने की दवाई। दवाई तो जीवन देने वाली होती है, मारने वाली नहीं। मगर इस देश में जहर भी बिकता है दवाई के नाम पर। चूहे मारने की दवाई, मच्छर मारने की दवाई, माकड़ मारने की दवाई, कीड़े मारने की दवाई। ये दवाई एक राज्य में ऐसा ही हुआ कि जहर बिकता था। एक आदमी ने उस राज्य का जो कुआं था, उस कुएं के अंदर वो जहर की पुड़िया डाल दी। दो कुएं थे उस राज्य में। एक कुआं था कि जिस कुएं में से गांव के लोग पानी पीते थे, और दूसरा कुआं ऐसा था कि जिस कुएं में राजा खुद पानी पीता, राजा का परिवार पानी पीता, राजा का वजीर पानी पीता। वो राजा का कुआं अलग था। और उस जहर में ऐसी खूबी थी कि जो व्यक्ति उस जहरीले पानी को पिए कि वो पागल हो जाए। गांव वालों का जो कुआं था, उस कुएं के अंदर जहर डाल दिया। गांव वालों ने उसमें से पानी पिया और सारा गांव पागल हो गया। सारा गांव पागल है, मगर सारे गांव ने मिलकर के अब राजा को देखा। सारे गांव ने मिलकर के राजा को देखा तो कहा कि ये राजा पागल हो गया है, देखो राजा का आचरण देखो। राजा के सामने ये मुसीबत आ गई, अब करे तो करे क्या। गांव वाले लोग राजा को मिलते तो भी ऐसे ही देखते कि हम सब लोग इतने स्वस्थ है और राजा पागल है। क्योंकि ज्यादा भीड़ है, ज्यादा भीड़ है, बस वही तो सच्चा होगा। क्योंकि आज तक हमारे दिमाग में यही है कि जिसकी भीड़ ज्यादा वो सच्चा। इसलिए तो जगत में देखते हो न, कुगुरु अपने शिष्यों की भीड़ बढ़ाने में ही लगे हैं कि ज्यादा शिष्य हो जाए, भीड़ बढ़ जाए। क्योंकि भीड़ से दुनिया सत्य को मानती है कि इतने ज्यादा लोग यदि ये मानते हैं तो झूठे थोड़ी होंगे। और सारा गांव एक ही तरह की मान्यता वाला है, तो लगा कि राजा ही पागल होगा। क्योंकि हम इतने सारे लोग पागल कैसे हो सकते हैं, राजा ही पागल। राजा ने अपने वजीर को बुलाया कि अब क्या करना चाहिए। वजीर ने कहा अब एक ही उपाय है कि जो गांव वालों का कुआं है, उस कुएं का पानी ही हम पीना शुरू कर दे। वजीर बहुत बूढ़ा था, अनुभवी था। उस वजीर ने वहां से पानी मंगवाया, व्यवस्था की, और फिर राजा ने वो गांव वाले का कुआं, जो जहरीले पानी वाला, उस पानी को पिया। और उस पानी को जैसे ही पिया कि गांव वालों ने देखा, और गांव वालों ने फिर कहा कि राजा का दिमाग अब ठीक हो गया है। वास्तव में राजा भी पागल हो गया था, मगर गांव वालों ने अब मोहर लगा दी कि राजा ठीक हो गया, हमारे जैसा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया, राजा अच्छा हो गया। यदि ये मैं कहूं कि भारत देश कितना स्वतंत्र है, तो भीड़ तो यही कहेगी कि आप अच्छी बात करते हो, सच्ची बात करते हो। क्योंकि भीड़ के साथ में यदि कोई बात करे तो भीड़ को अच्छा लगेगा। और मैं मुसाफिर हूं, मैं यहां का मालिक नहीं हूं, मैं मुसाफिर हूं। इसलिए इस चैतन्य के सत्य से तुम वंचित न रह जाओ। इसलिए आज के इस दिन, 15 अगस्त के स्वतंत्रता के दिन, मैंने तुम्हारे सामने ये स्वतंत्रता की पुकार की। ये पुकार की कि कोई बंधन नहीं है, बंधन से छूटना भी नहीं है। ये तो ऐसा स्वतंत्र स्वरूप है। पश्चिम में एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ, हैरी हुडिनी उसका नाम था। हैरी हुडिनी ऐसे ऐसे खेल करता था, जब उसको कैसे भी पिंजरे में बंद कर दो, पता चले कि अरे इस पिंजरे में तो कहीं से भी जगह नहीं है, वो बाहर कहां से निकलेगा। कैसे भी ताले में बंद कर दो, वो ताले को भी चाबी से खोल करके कैसे भी करके
वो दरवाजा खोल करके बाहर निकल जाता। कैसे भी कारागृह में बंद किया हो, वो कहीं से भी रास्ता ढूंढ करके बाहर निकल जाता। मगर जब पेरिस में उसका एक शो हुआ, उस समय वो जिंदगी में सबसे पहली बार वो हार गया। तब से उसने वो खेल खेलना बंद कर दिया। उस समय वो हार गया, वो बाहर नहीं निकल सका। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ। जो व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी जेलों में से भी रास्ता बाहर निकाल करके बाहर हो जाता हो, वह व्यक्ति आज बाहर क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि वो ताले को ढूंढ रहा था कि कौन से दरवाजे से, कौन से ताले को खोल करके मैं बाहर निकलूं, कहां से मैं खोलूं ताले को। और मजाक करने वालों ने सिर्फ मजाक की थी कि वहां पर कोई ताला था ही नहीं, उस दरवाजे पर ताला ही नहीं रखा था, वहां खुला दरवाजा था और ये इंतजाम करता था कि कहां है ताला और मैं खोलूं कैसे। वो हार गया। हम ऐसे ही जीवन हार जाते हैं कि मुक्त होना है, मैं कहां से मुक्त हो, मैं कैसे मुक्त हो, मुझे स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो। ज्ञानी ये कहते हैं कि बंधन है ही कहां। ध्रुव स्वरूप की ओर, भगवान आत्मा की ओर तेरी दृष्टि जाए तो कोई बंधन नहीं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और जो स्वतंत्रता का अनुभव करता है वही गुरु के चरण में गुलाम होता है। गुरु के चरणों में बैठ करके गुलाम वह हो सकता है जिसे भीतर में स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। जिसे भीतर की स्वतंत्रता का कुछ भी पता नहीं, वह तो गुरु के सामने झुक नहीं सकता, क्योंकि उसे तो यही है कि शरीर ही मैं हूं और मैं झुकूं कैसे। ये विकल्प ही मैं हूं और झुकने का भाव आए तो झुकूं कैसे। और ज्ञानी को समझ है कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य हूं और झुकने वाला देह है, झुकने वाला राग है, ज्ञान तो मात्र जानता है। ये भेद विज्ञान के बल पर शिष्य गुरु के चरणों में झुकता है। ये सहजता है, ये सहजता। भीतर में चैतन्य की जागृति। स्वच्छंदी नहीं होता, स्वच्छंदी नहीं, समझदार है। हे ज्ञान दीपक, यदि तुम पुरुषार्थ करो, समझ, स्वतंत्रता की समझ का पुरुषार्थ तुम्हारे भीतर हो, तुम्हें यह अनुभव होगा कि बंधन है ही नहीं। मगर उसके लिए यह साहस चाहिए। उसके लिए भीड़ में जो भी मान्यताएं हैं, उस मान्यता से हटकर तुम्हारे भीतर में यह तत्व विचार प्रारंभ हो। भयभीत मत होना, निर्भय होकर के यह तत्व विचार करना। तुम में भी वो साहस तो है, मगर डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो। संसार कैसे चलेगा? परिवारजनों के बीच में रहना है, ऐसे विचार में शुरू कर दूं तो संसार का क्या होगा? क्या होगा? संसार छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा। वही तो मैंने तुम्हारे लिए आयोजन किया है कि तुम चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध हो कि फिर वन विहारी संत हो। भयभीत क्यों होते हो? भयभीत होने की जरूरत क्या? भयभीत उन्हें होना पड़ता है जिनकी दृष्टि में स्वरूप नहीं। भयभीत उन्हें होना पड़ता है। इसलिए मैकियावेली ने यह कहा, वो कहता कि हमेशा जब तुम्हारा किसी के साथ में संघर्ष हो, तुम ही प्रहार कर देना, उसको मौका मत देना। क्योंकि यदि तुमने प्रहार कर दिया कि सामने वाला ऐसे ही डर जाएगा। जितने भी आयोजन है ये सब डर करके है। जितने भी सिनेमा ग्रह बने हैं वो सब डर करके कि कहीं अकेलेपन का एहसास न हो जाए। लाओ भीड़ में जाते हैं कि कोई है हमारे साथ। ये घर की जो दीवारें हमने बनाई है वो भी भय से। यदि समझ में आ जाए कि मैं ध्रुव चैतन्य, फिर वो दीवारों के भीतर नहीं, फिर वह खुले आकाश के नीचे वन में वास करता है। समझ प्रकट हो, फिर ये इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ती, फिर ये भीड़ के इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए एकाकी विचरण करता है वन में, स्वतंत्रता का अनुभव करता है। तुम में वह शक्ति है, सामर्थ्य है, मगर तुम फंस जाते हो।
तुम भयभीत होते हो, तुम उसी व्यक्ति की तरह हो। एक व्यक्ति अपनी कमर पर रस्सी बांध करके पंखे पर लटकना चाहता है। मैंने उसे देखा, मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा हूं। आत्महत्या करने का प्रयास और कमर के ऊपर रस्सी बांधी है? बोले हाँ, गले में बांध करके देखी, मगर सफोकेशन ज्यादा होता है इसलिए कमर पर बांध ली। मरना तो है मगर हिम्मत नहीं चलती। ऐसा ही है उस व्यक्ति की तरह जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए रेल की पटरी पर जाता है और साथ में छाता और टिफिन लेकर जाता है। कि छाता टिफिन की क्या जरूरत कि कभी बीच रास्ते में बरसात आ जाए तो, या टिफिन की क्या जरूरत कि ट्रेन भारत की है, कभी देरी से पहुंचे जो अक्सर पहुंचती है, तो दोपहर के खाने का क्या होगा? आत्महत्या करने जाता है तो भी छाता और टिफिन लेकर जाता है। यही हालत तुम्हारी है। तुम पाना चाहते हो चैतन्य 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 चैतन्य, मगर तुम्हारी सभी शंकाएं देह का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, यहां तक कि भारत देश का क्या होगा। मैं तो देश का नागरिक हूं। बातें चैतन्य की करते हैं और बंधन पूरे देश का है। हे ज्ञान दीपक, आज का ये दिन स्वतंत्रता का दिन, नाम मात्र का दिन। मेरी ये भावना है आज का सत्संग तुम्हारे जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता लाने में कारणभूत हो। आज का ये चैतन्य की स्वतंत्रता का सत्संग तुम्हें अनंत सिद्धों के संग स्वतंत्रता की अनुभूति का कारणभूत हो। प्रति समय यह जागृति जागृति एक ही दिशा में यात्रा हो, चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसी ये चैतन्य की यात्रा है भगवान, चैतन्य की यात्रा है। आज सुबह ऐसा ही हुआ। मैं आप ज्ञान दीपकों के साथ में आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करने के लिए अपने ईयरफोन को कान में लगा करके सुनता था, सुनने की तैयारी में था, मगर सत्संग के प्रारंभ में, पाठ के प्रारंभ में मैं भूल ही गया कि वो कान में ही रह गया। मैंने अपना कनेक्शन जोड़ा था और जो वाक्य मैं बोलता हूं वो कानों से मैं सुनता हूं। तो चैतन्य बोलता हूं, यहां चैतन्य सुनाई देता है, कान में इतनी जोर से आवाज सुनाई, चैतन्य। तो एक और बोलना और एक और सुनना हो ही नहीं पाता। इसलिए कुछ ज्ञान दीपकों के फोन आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, मगर बोलना और सुनना ये दोनों में विरोध होता था। एक एक शब्द बोलता हूं वो सुनाई देता है, यहां ठीक तरह से बोल नहीं पाता। बोलना और सुनना उसमें विरोध है, मगर बोलना और जानना उसमें विरोध नहीं। वो दोनों एक साथ में हो सकता है। सुनना और जानना एक साथ में हो सकता है। धारा ज्ञान की चलती है और पुद्गल की पुद्गल में चलती है। ऐसा भेद विज्ञान हो सकता है। ये बात इसलिए तुमसे स्पष्ट कर दी कि ज्यादा लोग पूछे नहीं कि तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, मगर ये धारा की बात करता हूं, मगर आनंदित हूं ऐसी चैतन्य की मस्ती में पता न रहे कि कान में ईयरफोन है। चैतन्य की मस्ती में यह भी पता न रहे कि कान भी है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की स्वतंत्रता की अनुभूति तुम्हें प्रकट हो भगवान। निरंतर यह जागृति कि मैं स्वतंत्र चैतन्य, मैं स्वतंत्र चैतन्य, स्वतंत्र चैतन्य। ओ
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन